संत जो ताकत देते हैं वो तो अरंड को चंदन बना देते हैं, सीख को शहतीर बना देते हैं, कुर्डी को महल बना देते हैं, वो गरीब को गद्दी पर बैठा देते हैं, राजा को मिट्टी में मिला देते हैं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन हम भक्ति सांसारिक पदार्थों ही करते हैं, उनकी चाहना रखते हैं और उसी को भक्ति समझते हैं। महाराज जी ने बताया परमात्मा आपके ख्याल की हर वस्तु देता है, वो आपकी अरदास को कभी खाली जाने नहीं देता, लेकिन फ़र्क है तो सिर्फ हमें सच्ची भक्ति करने की और सच्चे मन से गुरु को याद करने की। साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि जिस पर गुरु की दया दृष्टि हो जाती है उसके खाली पड़े अन्न के भंडारी भर जाते हैं और वह गरीब से अमीर बन जाता है और उसके परिवार में सुख ही सुख आ जाता है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि भक्ति केवल सिर्फ नाम की मत करो, भक्ति करो आप अच्छे गुणों की, अच्छे पवित्र मन की और गुरु के हर वचनों की। तो चलिए आप कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। तो उस जमाने में ये बात संत ऐसी जगह में प्रकट होके और भक्ति रूपी पौधा जो बोते हैं और उसके लिए ये उसका भविष्य देखते हैं कि इसमें अच्छे फल लगेंगे, ये हम थोड़े समझ सकते हैं। राधा स्वामी नाम बहुत नया नाम था, कोई जानता भी नहीं था राधा स्वामी है क्या। लोगों ने बड़ी आलोचना की थी। अनेकों नाम दुनिया में चले, संत प्रकट होते हैं उनके नाम से ही चलते हैं। कबीर साहब आए तो कबीर पंथ चला, नानक साहब आए तो सिख धर्म चला, और ये दूसरे जितने भी पंथ, दादू पलटू नानक, इनके नाम से ही, क्योंकि उन्होंने जो उपदेश संदेश दिया उसी नाम से वो मजहब चल पड़े और उनके नाम से चलते हैं। तो संत जो आते हैं उनका मिशन तो एक ही होता है कि कोई संत नहीं कहता बुरे रास्ते पे चलो, कोई नहीं कहता ईर्ष्या करो, कोई नहीं कहता निंदा बुराई करो। सब संतों का है कि जो इंसान अपना कमा के खाता है, नेक कर्म करता है, बूढ़े बुजुर्ग इज्जत, माँ बाप की सेवा और इज्जत कदर करता है, जबान से जो मीठा बोलता है, शास्त्र के विरुद्ध नहीं है। इसमें से एक बात भी हमारे शास्त्रों में सत सनातन धर्म जिसको कहते हो, हमारे ग्रंथों को पढ़ के देखिए, चाहे उनकी भाषा संस्कृत होगी, श्लोक उनके दूसरे हो सकते हैं, लेकिन किसी में भी इनके विरुद्ध नहीं लिखा। सब की सब ये बातें लिखी हैं कि जो शुभ और नेक कर्म करता है वो इंसान के जीवन को संवारता है, अच्छा बनाता है। और इसीलिए कही कि मन वचन और कर्म से इंसान शुद्ध और पवित्र हो जाए। और उसमें क्या है, मनसा वाचा कर्मना दुख काहू मत दे, ऐसी रहनी जो रहे वही शब्द रस ले। शब्द रस से क्या है, उस भक्ति का आनंद वही ले सकता है जो मन वचन और कर्म से पवित्र हो जाए। मन में हमेशा उस मालिक का नाम याद रखो या नेक विचार रखो, अच्छा करने का संकल्प उस मन में उठाओ, नहीं तो मन ही तो सब संकल्प विकल्प उठाता है। इसी में बुराई और भलाई दोनों चीज निपजते पैदा होते हैं। इसी में दुश्मन और मित्र इसी में हैं, इसी में प्यार और ईर्ष्या भी इसी में समाई हुई है। लेकिन जिस चीज़ को भी हम उभार लेते हैं वही चीज़ प्रकट होके हमारे कर्म का रूप धारण करती है, और कर्म का रूप धारण करके वही कर्म फल बन जाता है। जो कर्म फल बन जाता है उस कर्म से बच नहीं पाते, भोगना ही पड़ता है। जिसने जो कर्म किया, कितने जन्म बीत जाओ, वक्त बीत जाएंगे, लेकिन कर्म फल उसका पीछा नहीं छोड़ता। जिस प्रकार से बैंक में आपका खाता ब्रॉड फॉरवर्ड होता रहता है ना, इसी प्रकार से आपका कर्म फल भी ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाता है। चाहे किसी योनि में भी जाओ, ये इंसान की योनि में इससे पहले कितने जन्म हमारे हुए होंगे याद नहीं है। क्यों नहीं याद? राधा स्वामी मत में स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट करके लिखा है कि इस जीव को पिछले जन्म याद नहीं रहेंगे। जब सत्य पुरुष की भक्ति करके काल महाराज ने उनसे वरदान प्राप्त किया तो उन्होंने 4 वरदान मांग लिए थे। पहला ये था कि इन जो भी जीव को जिस योनि में भेजो उसी में खुश रहेगा वो। अब जिस योनि में जीव जाता है, चाहे सुअर की है, सांप की है, गधे की है, कुत्ते की है, कीड़े मकोड़े की है, उसी में खुश रहता है। उसको तुम मरने के लिए दौड़ो, वो पीछा छुटाता, मरना नहीं चाहता। लेकिन जीवन देखो कि चाहे भिष्ठा करके पेट भरता है अपना वो, लेकिन उस योनि को छोड़ना नहीं चाहता। तो इससे सिद्ध हुआ कि जिस योनि में जीव भेजा जाता उसी में मस्त रहता है। नंबर 2, किसी भी जीव को अपना पिछला जीवन याद नहीं रहता। यदा कदा काफ़ी घटनाएं अखबारों में, टीवी में हमें सुनने को मिलती हैं
कि फलां गांव में कोई लड़का था, कोई लड़की पिछले जन्म की बात बताती है, एक आधी सिद्ध हो भी जाती होगी, पता नहीं, हमने कोई देखा तो नहीं ऐसा। एक आध ऐसा मिला भी तो उससे पूछने की कोशिश करी, वो सही जवाब नहीं दे पाया। लेकिन हम ये नहीं कहते नहीं होगा, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्रकृति में। वो मालिक की जो रजा हो वो कुछ का कुछ कर सकता है। लेकिन इस जीव के लिए बहुतायत ये है कि इसको कुछ भी याद नहीं रहता, मेरी पिछली योनि क्यों थी। अगर उसको ये याद हो तो कोई भी आदमी इस दुनिया में आके खोटा और मंदा कर्म नहीं करेगा। तीसरा वचन ये ले लिया था कि संत किसी को भी जीव को अपने पास बुला के और उनको नाम भक्ति या उपदेश या शिक्षा ना दे। क्योंकि अगर तुम किसी को बुला के फोर्सिबली बलपूर्वक कोई चीज़ उसको देना चाहते हो, ये इंसान की कमी है, वो सोचेगा इसका क्या हित है इसमें, ये मुझे क्यों कहता है ऐसा। वो ये नहीं सोचता कि तेरा हित करता है, क्योंकि इंसान खुद बेईमान है। इसको खुद के जिसके दिल में ईमान नहीं है, सच्चाई नहीं है, विश्वास नहीं है, तो दूसरे पर यकीन नहीं करेगा। वो फिर भी ये सोचेगा, एक कहावत है, अगर बरसात है, वहाँ बरसात में एक आदमी छाता लिए खड़ा है, दूसरा आदमी भीगता है, तो वो उसको भीगने वाले को अगर ये कह दे कि आजा छाते के नीचे आजा, तो वो उसे ये कहता क्या देगा अगर छाते के नीचे आ गया तो मैं। उसको ये नहीं कि तुझे भीगने से बचाता है, फिर भी वो अपना लालच और स्वार्थ कहता है। लेकिन क्यों है ऐसी बात कि ये इंसान के अंदर उस काल महाराज ने उसकी बुद्धि पर बैठ के उनमें ये चीज़ें भर दी गई हैं। माया अपना जाल फैलाती है, काल अपना काम करता है, और उन दोनों के मेल से ये जीव भटकता है। ये माया के पीछे भागता है, धन दौलत के पीछे भागता है। इसमें हर प्रकार की जितनी भी अभिमान की बातें हैं, सब की सब इसमें मिल जाती हैं। लेकिन एक इंसान को जब नेकी करने में जो मज़ा आ जाता है, तो वो अपना सब कुछ दान कर देता है। दान की कैसे कैसे राजे महाराजाओं की कहानी सुनो, उन्होंने दान की आदत पड़ी, दान किया, परोपकार की आदत पड़ी, परोपकार किया, उन्होंने सब कुछ दे दिया और उन्होंने परवाह नहीं की अपनी। लेकिन ये मालिक की मर्जी है, ऐसी परीक्षाएं भी ली जाती हैं। वो परीक्षाएं ये हैं कि सही रास्ते पे चलते हुए वो ऐसे विघ्न जानबूझ के पैदा करते हैं कि वो अपने रास्ते पे कितना कच्चा है, कितना पक्का है। ये दुनियादारी का खेल है और इसमें ऐसी बातें होती रहती हैं। तो महाराजियों की बात जो मैंने बताई, छोटी सी 5 साल की उम्र से तन पर कपड़ा नहीं था, रोटी खाने को नहीं थी, और उस वक्त में जो प्रभु की भक्ति का, राम का नाम लेना भी बड़ी कठिन बात थी। लेकिन उनके पिताजी भी नहीं चाहते थे वो इस रास्ते पे चलें, और दुनियादारी की तो बात छोड़िए। तो ये भक्ति का मार्ग तो ऐसा है, घर वाले भी उसको भटकाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए वाणी में जो कही, लागे रहिए मेरा प्रेमी भाई रे, तेरी बनत बनत बन जाई रे। अगर तुम उनके कहने से भटक जाते हो तो कभी भी फिर उस रास्ते पे नहीं आ पाओगे। लेकिन अगर तुमने ये समझ लिया है कि ये काल का खेल है, ये मेरी परीक्षा है, या मेरे रास्ते में ये बाधा और अड़चनें इसलिए आती हैं कि मुझे ये परखना चाहती है मैं कितना पक्का हूँ, कितना कच्चा हूँ, जो उन बातों को समझ जाता है वो भटकता नहीं है। उसको दुख भी उठाने पड़ेंगे, कष्ट भी उठाने पड़ेंगे। संतों का जीवन देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं। 3-3, 4-4 दिन तक भूखे रह जाते थे, जंगल के फल फूल खा के गुजारा करते थे, ज़्यादा राम का नाम भक्ति नहीं जानते थे, घूमते रहे। जवान उम्र होगी, एक चादर सिर्फ तन पे रखते थे, भगत कहते थे छोटी उम्र से ही। लेकिन उनको ये पता था, सत्संगों में जाने से पता लगा कि जब तक संतों की शरण नहीं ली जाएगी कल्याण नहीं हो सकता। चाहे मैं कितने ही सत्संगों में जाओ, कितने लोग मुझे भगत कहो, कितने में व्रत रखो, कितना मैं तप करो, कितनी साधना करो, बिना नाम की क्या साधना है। एक किसान आदमी बैल हल ट्रैक्टर नहीं है, खेत में जाके खड़ा हो जाए, क्या करेगा खेत में। तो नाम वो औजार है जिसके सहारे पे चल के प्रभु के दर्शन पा सकते हैं, उनकी मेहर और उनकी दया के पात्र बन सकते हैं। वो सच्ची प्रार्थना है जो हमारे मन को उस ओर लेके जाती है, दुनियादारी की तरफ से हटा के और सच्चाई की तरफ हमें अग्रसर करती है। वो नाम है, तो उसके लिए उसे नाम की तलाश में घूमें। आज हमारा भाग्य देखिए,
मैं अभी कहूँगा थोड़ी देर में कि नाम वाले आ जाओ, आप सब आ जाओगे। वो नाम, उस नाम के लिए पैदल 30-30, 40-40 कोस, कभी सिरसा गए, कभी आगरा गए, कहीं दिल्ली गए, कहीं और जहाँ भी नाम सुना कि वहाँ महात्मा हैं, वहाँ संत हैं, उनके पास जाओ। लेकिन जहाँ जीव का अधिकार होता है वहीं जाता है। अनेकों जगह गए, उनको नाम नहीं मिला। कहीं संतों ने कह दिया कि नहीं, अभी नाम के योग्य नहीं है। किसी ने कह दिया कि तू तो अवधूत लगता है, तू भक्ति के रास्ते पे नहीं आ सकता, क्योंकि साधु भेष में रह लिया, मस्त है, मस्ती के रास्ते पे चलता है। लेकिन आखिर में जब मस्ताना जी के पास गए सिरसा में, 2 दिन बैठे रहे उनकी मिलने की तलाश में। 2 दिन भूखे प्यासे। किसी ने पूछा कि रोटी, बोला रोटी तो खा के आया था। ये नहीं पूछा किसी ने कब खा के आया था। यहाँ से पैदल जाने में कोई 1-2 घंटे का रास्ता नहीं था, 2-3 दिन खाना खाए हो गए थे। ये नहीं कहा उसने भी कि खाना खाओ, ये नाम इतना सस्ता नहीं है। लेकिन ये तो अब जमाने की बात है, टाइम की बात है, टाइम के अनुसार चीजें बदलती हैं। उन्होंने कहा कि आपका नाम का अधिकार तो जोई में राम सिंह मास्टर अरमान साहब है, उनके पास है, वहां जाइए। और जोई में जब आए तो राम सिंह अरमान अपने दादा गुरु उनके पास बोले कि भगत एक बार पहले भी आया था, मैंने तुझे कहा था कि तू इस तरह से घूम फिर लिया, नाम में तेरा मन लगना बड़ा कठिन है। कहने लगे जी कि मेरा अधिकार आपके पास है। जब जिद की तो नाम दिया। नाम देने के बाद जब नाम भक्ति शुरू की, महाराज जी ने उस नाम की साधना में ध्यान किया, अभ्यास किया, नाम का सिमरण किया, और उसको करके जब अरमान साहब ने उनको परख लिया कि सही है, फिर उन्होंने बताया कि मुझे ये नहीं पता था कि गुरु की रजा और मौज क्या होती है। मैं जब लाहौर में, कहने का मतलब अरमान साहब कि लाहौर में महर्षि शिवरलाल से जब दीक्षा लेने गया तो उन्होंने मुझे कह दिया था कि जाओ हरियाणा में तुम राधा स्वामी नाम का प्रचार करो। मैं कहने लगा जी मैं क्या प्रचार करूँगा, वहाँ तो कोई आदमी है ही नहीं, क्या प्रचार करूँगा। कहने लगे तुझे ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी शक्ति आएगी, मौज होगी और वो अपना काम करेगी। तुझे कहने लगे भगत अब मुझे पता लग गया कि वो मौज कैसे आई है। संत जो ताकत देते हैं वो तो अरंड को चंदन बना देते हैं, सीख को सहतीर बना देते हैं, कुल्डी को महल बना देते हैं, वो गरीब को गद्दी पर बैठा देते हैं, राजा को मिट्टी में मिला देते हैं। जब रजा उस मेहर मालिक की जब फिरती है तो क्या नहीं हो सकता, वो सब कुछ कर सकते हैं। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जब गुरु का साथ आपके सर पर है तो चिंता किस बात की करते हो, गुरु सब कुछ संभाल लेंगे। बस आपको ज़रूरत है सच्चे नाम की, सच्ची भक्ति की और अपने मन को पाक साफ पवित्र बनाने की। उसके बावजूद ही आपका जो नाम का लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा। आप नाम में अच्छी तरह ध्यान कर पाओगे और आप परमात्मा से समीप जा पाओगे। जैसा गुरु जी महाराज ने बताया कि सतगुरु का हाथ सर पर होने के बाद आपके परिवार में कभी कोई दुख नहीं आएगा। आपके जो खाली पड़े अन्न के धन के भंडार है वे भर जाएंगे और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप विशेष तौर पर ध्यान में अवश्य रखें और महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।